कुछ भी बोलते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कुछ भी बोलते हैं। एज यूजुअल मेरे साथ मौजूद है इस स्टूडियो में सुनील भाई। कैसे हैं आप? I'm absolutely fine. You know what, Rana? And as you can see, everything. It's quite a funny setup मुझे today. लग रहा है कि ये सब जो है भी बाहरी बच्चे दिए और नहीं इसे there's a reason for this. ये सब इसके एक वजह है. काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मुझे ज़्यादा हिंदी में बात करनी चाहिए, इसलिए आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा हिंदी में बात करूँ. अच्छा, तो मतलब फीडबैक्स आपको मिल रहे हैं? हाँ, कुछ फीडबैक्स मिल रहे हैं कि यार you're talking too much in English and तो थोड़ा हिंदी में बात करो. तो मैं आज कोशिश करूँगा कि ज़्यादा मैं हिंदी में बात करूँ. अच्छा, ये फीडबैक पर्सनल पे मिले हैं? हाँ यार, मुझे बिकॉज दुबई में काफ़ी लोग मेरे नंबर्स जानते हैं, तो सीधा मैसेज करते हैं, यार ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो तुम बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हो, वैसे भी तुम्हारी इंग्लिश ख़राब है, तो तुम उसमें भी इंग्लिश क्यों ज़्यादा बात करते हो. मैं बोला क्या करूँ यार, मैं मेरी आदत है, मैं इंग्लिश ख़राब है फिर भी मैं इंग्लिश बात करना चाहता हूँ. मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं हूँ, फिर भी मैं इंग्लिश में, मैं हिंदी. पाकिस्तान वो क्या होता है ना कि वो चाहे जीते या हारे, उन्होंने वो उनकी इंग्लिश खराब ही होती है. बट इस बार है ना, जो एंड में मैच खत्म होने के बाद जिसका इंटरव्यू लिया उसका, कौन सा सलमान, हाँ, उसका इंटरव्यू जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी. बट इट वाज गुड, फैंटास्टिक, द मैच वाज फैंटास्टिक एंड आई वुड कांग्रेचुलेट ऑल द इंडियंस, ऑल द इंडियन क्रिकेट टीम एंड एवरीवन फॉर विनिंग द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान. बट पाकिस्तान प्लेड गुड. आई मीन दे वर गुड. आई ऑलवेज सपोर्ट एवरीवन. पाकिस्तान प्लेड गुड. नहीं, बट still you know what, because we are in Dubai and we are together. He's my best friend, Rana from Pakistan, and we are together on the same table. We are watching the match together. We always together, and I support everyone. जब पूरा मैच चल रहा था, have you ever seen a smile on my face? कोई ऐसा पॉइंट कहीं पे आपको लगा कि like I was hopeful? और ऐसे कोई पॉइंट भी नहीं आया जिसमें मैं स्ट्रेस में था. हाँ, तो वही ना. हाँ, बट फिर भी यार, but it was just one sided. हाँ, शुरू से ही it was one sided. थोड़ा जब विकेटें गिरी थी तो मुझे लगा कि चलो हो सकता है. जब 2 विकेट जब गिरी ना, हाँ, तो उस वक्त तुम लोग काफी जोश में थे. तुम्हारा ग्रुप काफी जोश में था. क्या है ना सर कि हमारा क्या होता है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है. हाँ, या हमारा क्या होता है कि अभी हार गए हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अभी पता चले कि जी कुछ सुपर 8 में दोबारा मैच आया होगा. आई एम टेलिंग यू for all my Pakistani brothers in Dubai, I'm telling you that still you will call tomorrow. Nambia से you will Nambia से you're going to win and Super 8 में पाकिस्तान आएगा and Pakistan can bounce back anytime, But what after the match, what Shoaib Akhtar, have you seen the video of Shoaib Akhtar? He spoke so well, Shoaib Akhtar spoke so well. मुझे एक ये चीज अच्छी लगी थी पूरे मैच के बाद, जितने भी क्योंकि क्या होता है ना, जब जैसे ही मैच खत्म हुआ ना, फिर वो सारा इंस्टाग्राम भर जाता है कि कुछ अच्छा बोल रहा है, कुछ गंदा बोल रहा है, ठीक है. शोएब अख्तर ने जैसे वो he spoke so well, जिस तरह उसने डिफेंड किया. And he spoke about Indian team, and I really appreciate this guy. This guy is fantastic. Like even all of this, he didn't even use a कहीं पे भी लगा कि वो hate speech थी या कुछ था. I really appreciate Pakistan for that. I think that the other guy Zahir, who was the other guy? There was an Indian cricketer. He was also talking. उसने भी इतनी साफ सुथरी बात की. शोएब ने बात की, like जो तो फैक्ट उसने बताए थे. और यही सेम चीज हमारे साथ भी होती है. We are watching, we are sitting like this, we are watching together. And after that we are like, okay, it happened. Yeah, कसम से यार. और ऐसे ही होना चाहिए. और बड़े भाई, हमने तो प्रोजेक्टर पे बड़ी स्क्रीन पे देखा. मैंने जानबूझ के टीवी नहीं रखा राना के सामने, क्योंकि बाद में इनका टीवी भी तोड़ने लग जाते हैं, तो इनके थोड़ा सा होता है ना. या इसलिए but we had fun. We had fun, and I'm sure we are India and Pakistan will come in the finals, and we are going to watch together, and it's going to be fun. So all the best, Pakistan. Do it. We are going to do it. We're going to fight it in the finale. Yeah. So this is for the World Cup 2026. So let's get back to films. Yeah. And before we go ahead, Ramadan Kareem to each and everyone, all our viewers for Kuch Bhi Bolte Hain. Ramadan Kareem to all of you. We hope you have a blessed Ramadan. All this month we're going to have fun. Yeah. So Ramadan, जैसे कि अभी आज हम ये जो एपिसोड कर रहे हैं, आज रमजान का फर्स्ट डे है, एंड Ramadan Kareem from my side as well. और जैसे I wish for everyone, like Ramadan brings barakat for each and everyone have a blessed Ramadan. So let's start with the स्टार्ट करें. ये जो आप लोग देख रहे हो वो इसलिए है तू या मैं. तो तू या मैं पे मैं सबसे पहले ये बताऊं राना कि कभी कभी सबसे समझदार प्रोड्यूसर जो होता है या कोई इंसान सबसे समझदार होता है ना, उसको भी कभी ना कभी कोई ऐसा इंसान मिलता है जो उसको बेवकूफ़ बना देता है. अब ये तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि जो ये प्रोड्यूसर है आनंद एल राय, उसने बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई हैं. तनु वेड्स मनु, फिर तनु वेड्स मनु रिटर्न, रांझना, अभी रिसेंटली तेरे इश्क में,
कितना अच्छा, ही इज अ वेरी सेंसिबल प्रोड्यूसर. लेकिन क्या है कि उसको मिला विजॉय नाम्बियार. ही इज अ वेरी स्टाइलिश डायरेक्टर. एक्चुअली ही इज अ वेरी स्टाइलिश डायरेक्टर. ही इज मेड मूवीज लाइक शैतान, तैश, एंड ही मेड अ मूवी कॉल्ड वजीर आल्सो विद अमिताभ बच्चन एंड फरहान अख्तर. एंड देन ही मेड अ वेरी शॉर्ट फिल्म कॉल्ड ऑल इंडिया भगचोद. सच बता रहा हूँ. तो उसको ये मिला डायरेक्टर, एंड दिस डायरेक्टर इज अ वेरी स्टाइलिश डायरेक्टर, सो ही टॉक्स इन इंग्लिश, बट अच्छी इंग्लिश, मेरी जैसी टूटी नहीं. तो उसको मिला डायरेक्टर, एंड ही सेड सुनो सर, यू नो व्हाट, वी आर गोइंग टू मेक अ नाइस इंग्लिश, यू नो हिंदी मूवी, नाइस स्मॉल बजट 20-25 करोड़ में, यू नो आई विल मेक अ नाइस इंग्लिश मूवी. ये देखो, ये दिस इज अ मूवी, आई गिव यू दिस CD VD जो भी है. सॉरी मैं अभी 20-25 करोड़ इस पे लगा है. हाँ, कहाँ? अरे मैं बताता हूँ कहाँ. यो अभी सुनो, आधे डायरेक्टर्स क्यों टोपी पहने. मैंने तुम्हें क्यों बोला कि बड़े शानी लोग को भी कोई आदमी चूतिया बनाता है. कुछ डायरेक्टर लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर से पैसे लेते हैं 25-30 करोड़ और खर्चा करते हैं 15 करोड़. खैर, तो उसने बोला सर यू गिव मी 25-30 करोड़ सर, 20-25-30 करोड़. दिस मूवी इज अ सुपर ब्लॉकबस्टर एंड दिस इज द CD or whatever they give you USB. See this movie, The Pool, Korean movies, blockbuster. Couple goes in the swimming pool. Bas, the water goes down in the drainage. Crocodile comes out. There is tension, thriller, action. Super blockbuster. Let's make this movie. Anand L. Rai ने बोला, अरे या Bijoy Nambiar, what a brain, fantastic movie. So tell me how you're going to make this. That movie is only 1 hour 20 minutes. We have to make 2 hour 30 minutes. बोला सर क्या है कि हम लोग बनाएंगे पिक्चर, इसमें आदर्श गौरव इज अ रैपर फ्रॉम नाना सुपारा. वनटाई विल मेक गली बॉय. हाँ, तो हीरोइन शनाया कपूर, दोनों पैसा नहीं लेंगे. आदर्श गौरव को पिक्चर मिली, वही बहुत बड़ी बात. शनाया कपूर बेटी किसकी, संजय कपूर, 30 में से 25 पिक्चर पैसा लेता नहीं है. हाँ. उसको पिक्चर मिली, बहुत बड़ी बात है, समझा ना. शनाया कपूर है. विजय, शनाया कपूर डजंट नो हाउ टू एक्ट. बोला सर एक्टिंग जरूरत क्या है सर, शी हैज डन इनफ, नो एक्सप्रेशन, डोंट वरी सर, आई टेक केयर ऑफ इट. तो पिक्चर में इट्स अबाउट अ रैपर फ्रॉम नाना सुपारा एंड इज अ वेरी बिग रैपर. फुल पिक्चर में यू नो सॉन्ग्स एंड ऑल दोस रैपिंग इज देयर. जेन ज़ी ऑडियंस विल गो क्रेजी एंड शी इज एन इन्फ्लुएंसर. शी हैज 2 million followers and she has a team managing her and she is a biggest follower. And he said, but 2 million followers is nothing. Arey sir, in India if a girl has 2 million followers, she is like Jennifer Lopez. Yeah. And the movie, you know, they are meeting each other, they are following each other and suddenly they एक दूसरे को देखते बोलते हैं अपन दोनों एक दूसरे को कोलैब करते हैं. हाँ, तू इन्फ्लुएंसर, 2 million followers, मैं रैपर, अपन एक दूसरे को देखते देखते दोनों का प्यार. फिर स्टाइल में कभी समुंदर के यहाँ, कभी बिल्डिंग की छत के ऊपर, सीन्स के ऊपर सीन्स के ऊपर सीन्स. आनंद राय ने बोला, अरे विजय तूने बोला क्रोकोडाइल आएगा, वो अरे सर रुको आएगा. आएगा, वेट. ये जो क्रोकोडाइल है ये असल में वो क्रोकोडाइल है 150 kg वाला, वो बाद में. तो बोला सर बाद में देन दे फॉल इन लव, देन द पेरेंट्स आर अगेंस्ट ईच अदर, बट देन द गर्ल इज क्रेजी एंड देन सडनली द गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट. देन द फादर मदर ऑफ द गर्ल सेज हाउ मच मनी यू वांट. न्यू, कभी आज तक सुना नहीं. फादर इज टेलिंग द बॉय हाउ मच मनी यू वांट टू लीव माय डॉटर. बोला ऐसे तो कभी हुआ नहीं आज तक, कभी हमने सुना ही नहीं है ये. हमने कभी नहीं. पब्लिक बोलेगी अरे ये तो सीन हमने कभी सुना ही नहीं है कि फादर लड़के को बोलता है कितना पैसा चाहिए मेरी बेटी को छोड़. ये कॉन्सेप्ट मतलब कभी हुआ ही नहीं, कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं है. लड़का बोलता है ए चल निकल यहाँ से, पतली गली पकड़, मैं पैसा वैसा ये फेंकता हूँ, चल निकल, मैं लड़की को प्यार करता हूँ, चल मेरे को लड़की चाहिए. कभी नहीं सुना. तो ये बोला, आनंद राय ने बोला ये तो हमने 100-200 बार. सर वेट, आगे देखो क्या होता है. फिर लड़का लड़की मोटरसाइकिल में गोवा निकल जाते हैं. आधी पिक्चर इसी में निकल जाती है. गोवा में रास्ते पे मोटरसाइकिल खराब, जाते हैं रिसोर्ट में. वहाँ जब तक मोटरसाइकिल रिपेयर करे, ये करे वो करे, तब तक वो लड़की को उसका टेंशन नहीं है कि वो मोटरसाइकिल हम लोग कहाँ फंसे हैं, मोटरसाइकिल रिपेयर करानी है, क्या करनी है. लड़की अपने हेडफोन्स लगा के पता नहीं कहाँ से वो अपना वो स्विमिंग पूल में वो क्या होता है ना फुग्गे का वाला वो जो है टायर वायर, वो उस पर लेटती है, हेडफोन लगाती है, म्यूजिक सुनती है और स्विमिंग पूल में तैरने लग जाती है. अचानक साइड में दिखाते हैं बारिश वारिश तूफान उफान आती है और कुछ चीज कोई क्रोकोडाइल का दिखाते हैं और वहाँ इंटरवल. बस ये है पिक्चर आधा. और आनंद राय ने बोला अभी नाउ व्हाट. बोला नाउ दिस इज द क्रोकोडाइल, इसका एंट्री है. वो कब से पूछ रही है मैं चाय पी मैंने चाय पीना. ये दिस इज ये वो क्रोकोडाइल है जिसमें जो राजा साहब में मैंने आप लोगों को बोला था, राजा साहब में जिसकी माँ की आँख की थी, ये मोमा है. और लेकिन बट शी इज़ वेरी हैप्पी. यू नो व्हाई शी इज़ हैप्पी? बिकॉज इसका हस्बैंड है ना, गंगा जमुना सरस्वती में अमिताभ ने उठाया था, उसकी एक सीन दिखाई पिक्चर में.
there's a scene in the movie where there's a चाय वाला, कैफेटेरिया वाला, he's watching TV and TV में अमिताभ बच्चन का वो सीन दिखा रहे हैं and she's very happy that my husband का भी सीन दिखाया है. बस इंटरवल के बाद का forget विजय नाम्बियार, आनंद एल राय और स्टूपिडिटी स्टार्स के पिक्चर का नाम होना चाहिए था तू आ मैं नहीं, मगरमच्छ की मर्जी. क्यों? क्योंकि वो पानी अचानक वो ना वो स्विमिंग पूल 20 फीट का है और 20 फीट का है और अचानक वो पानी जो है पूरा वो नीचे खत्म गिर जाता है पानी और वो लड़की नीचे पूरी, वो लड़का मोटरसाइकिल रिपेयर करने जाता है और ये जो लड़की जो है पूरा नीचे हो जाती है पानी पूरा स्विमिंग पूल, उसको पता ही नहीं चलता है. वो हेडफोन सुनती रहती है, धड़ाम नीचे, ऊपर उसका कुत्ता होता है वो भौंकता रहता है कि भाई वो जाग पानी खत्म पानी, और सोच नीचे क्या है, मैन होल. हाँ, स्विमिंग पूल के नीचे मैन होल. कौन से स्विमिंग पूल के नीचे भैंचोद मैन होल होता है यार? स्विमिंग पूल है, कुआं है. कसम से और इत्तेफाक और कसम से मैन होल के नीचे पानी चला जाता है और ये अचानक शनाया कपूर जाग जाती है, बोलती है ये क्या है, मैन होल. वो चिल्लाती कोई होता नहीं है और बाद में वो आदर्श गौरव भी आ जाता है, वो भी बेचारा वो नीचे उसको बचा दे. अच्छा, सीढ़ी जो है वो मैन होल की 20 फीट का स्विमिंग पूल है, लेकिन वो जो सीढ़ी है वो नीचे जाने वाली वो सिर्फ 6 फीट की है. किसने डिजाइन किया ये? वो भी कोई बॉलीवुड से. उसके बाद जो है ये जो वो मैन वो नीचे अल्टीमेटली वो भी गिर जाता है स्विमिंग पूल में. वो दोनों स्विमिंग पूल के अंदर है लेकिन अभी ऊपर नहीं आ सकते हैं क्योंकि सीढ़ी तो है ही नहीं. अब वो देखते हैं मैन होल और मैन होल को लोग खोलते हैं और मैन होल से निकलता कौन है? 150 kg का क्रोकोडाइल, ये मगरमच्छ अंदर मैन होल से निकलता है. अब वो कैसे निकलेगा 150 फीट का वो मैन होल में से? उसमें वो VFX से छोटा वाला निकलता है. तो वो क्या है कि मगरमच्छ की मर्जी मैंने क्यों बोला? क्योंकि वो जो डायरेक्टर है विजय नाम्बियार अपनी मर्जी से वो साइजेस चेंज करता रहता है. वो आप लोग देखिएगा अगर आप जब भी वो पिक्चर देखो ना तो आप नोट करना मगरमच्छ साइज चेंज होते रहता है. ये कभी इतना हो जाएगा, कभी इतना हो जाएगा, कोई भी साइज चेंज हो जाता है. लेकिन मेन ये है, ये मगरमच्छ बाहर निकल के इनकी तरफ बढ़ता है. फिर लोग वहाँ एक टूटी हुई बेंच है, वो टूटी हुई बेंच से इसको डराते हैं. अच्छा. हाँ, उसकी मर्जी है, वो डर जाता है. 150 kg का क्रोकोडाइल उससे डर जाता है. हाँ, डर जाता है. फिर एक सीन में ऐसा है, एक इंस्पेक्टर आता है, रस्सी से वो पूरा पुलिस जीप बोलेरो खींच लेता है पूरा स्विमिंग पूल के अंदर, लेकिन वो बेंच से डर के वापस चिपकली बन के वापस मैनुअल के अंदर चले जाता है. पिक्चर का नाम होना चाहिए था चूतियापंदी की हद, कसम से बोलता हूँ. फिर वो मगरमच्छ ऊपर आ जाता है, कहाँ से मत पूछना, मैंने क्या बोला, पिक्चर का नाम क्या होना चाहिए, बस वो ऊपर आ जाता है, स्विमिंग पूल से बाहर निकल के ऊपर की तो घूमता है और कुत्ते को आके खा लेता है. शनाया कपूर रोने लग जाती है, उसका कुत्ता होता है, कुत्ते को खा लेता है. हाँ, बस कुछ भी हो रहा है पिक्चर में. तो दिस इज पिक्चर का नाम क्या बोला मैंने, चूतियापंदी की हद. तो ये सब साइजेस के आप लोग देख लो, ये जितने भी मगरमच्छ है ये सब साइज आपको देखने को मिलेंगे असल में. लेकिन ये मेन ये हीरोइन है, ये माँ है जो राजा साहब में भी थी और इसको मेन है. इंटरवल के बाद सिर्फ यही है, लेकिन ये कुछ भी करती है, कुछ भी खाती है. अच्छा, मैं इसकी मर्जी क्यों बोला, ये इसके सामने आदर्श गौरव घंटों तक है लेकिन उसको नहीं खाती है. जिसको खाना होता है खा लेती है, पुलिस वाला आते 1 मिनट के लिए आते हैं उसको खा लेती है, लेकिन घंटों तक आदर्श गौरव सामने है उसको नहीं खाती. सो आप लोग की मर्जी है, आप देखो जब भी आपको देखना है. मेरे ख्याल में अगर थिएटर में नहीं देखना तो इट्स गुड, वेट फॉर OTT. और वो भी OTT में जब देखना, जब आराम से कोई साइड में दोस्त लोग फैमिली बैठी हो, टाइम देखना है, घर का खाना वाना देखना तो देख लो. जब बहुत फ्री टाइम हो, कुछ देखने को ना हो, सब खत्म हो जाए तो देख लेना. और वो पिक्चर मैं सच्ची बताऊँ, दिस मूवी आई एम टेलिंग यू, दिस ओपनड टू द फर्स्ट डे कलेक्शन वाज हार्डली 60 to 80 लाख रुपीस. दैट मीन्स इमेजिन क्या चूना लगाया है आनंद एल राय को, क्या चूना लगाया है ऐसी पिक्चर को. अच्छा, पिक्चर को रिलीज भी किया तो ओ रोमियो के साथ, मतलब बिना कंपटीशन के 1 हफ्ता बाद में भी रिलीज कर सकते हैं जब कोई पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है, या उस हफ्ते रिलीज करते जब कोई पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है. लेकिन नहीं, कंपटीशन में उतरना है, वो भी ओ रोमियो के अगेंस्ट, जबकि सब लोग को ध्यान वहाँ था. लेकिन दैट्स इट. अभी आप लोग डिसाइड करो आपको पिक्चर देखनी है कि नहीं देखनी है. दैट वाज माय टेक ऑन दिस मूवी, बट दिस इज माय टेक. आई मीन, बट काफ़ी क्रिटिक्स होते हैं जिनको एनवलप मिलता है तो वो लोग बोलते हैं यार पिक्चर इज वेरी स्टाइलिश या वेरी स्मार्ट. द होल थिंग नाउ इट बिलोंग्स टू दीज क्रिटिक्स एक्चुअली. यू नो व्हाट, आई एम बीइंग ऑनेस्ट बिकॉज दिस इज माय ओपिनियन, एंड व्हेन यू विल सी द मूवी यू विल एग्री विद मी. द फर्स्ट हाफ इज स्टिल bearable because it goes on without this. I cannot say anything about this. And the Nepo Croc is also here. But thank you so much for watching this video. If you like our videos, do share, subscribe and like it. But thank you so much. This is all for Tu Ya Main. Rana? नहीं, आप ही बस. आपने देखी अब आप ही. Yeah, this is Sunil B and Rana signing off for Tu Ya Main for today. Thank you so much, ladies and gentlemen. कुछ भी बोलते हैं